जय माता दी दोस्तों। आज का प्रश्न है सपने में कुमकुम देखने का मतलब व अर्थ। कुमकुम से मतलब है सिंदूर, यानी जो महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं उसका सपने में दिखने का क्या अर्थ व क्या फल होता है। बहुत ही रोचक प्रश्नों में से एक ये प्रश्न आता है कि सपने में अगर किसी ने सिंदूर का स्वप्न देखा है मांग भरते हुए, चाहे मांग से गिरते समय या किसी भी प्रकार से, अगर आपने सपने में कुमकुम यानी सिंदूर देखा है तो आखिर इसका क्या फल है, सपने में सिंदूर को देखने से क्या प्राप्ति होती है, बहुत सारे लोग का प्रश्न है। तो बिना देरी किए गए शास्त्रों में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और ये जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कुमकुम अगर सपने में अगर यानी सिंदूर का स्वप्न आप देख रहे हैं तो इसका अर्थ पुरुष और महिला दोनों के लिए समान है। यानी अधिकतम तो ये स्वप्न महिलाएं ही देखती हैं, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज पुरुष के भी अवश्य होंगे, यानी उनका भी ये प्रश्न अवश्य होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें लिखित है कि किसी भी रूप में कुमकुम देखना कार्य में सफलता का सूचक है। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए सामान्य है। यानी शास्त्रों में ये लिखित है कि किसी भी रूप में, यानी कहीं भी आप सिंदूर देख रहे हो, चाहे घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, चाहे कहीं पृथ्वी में कहीं भी आप सिंदूर देख रहे हो, हाथ में हो, कहीं रखा हुआ हो, किसी की मांग भरते समय, यानी किसी भी अवस्था में आपने कुमकुम यानी सिंदूर को स्वप्न में देखा है तो इसमें कार्य सफलता की प्राप्ति आपको मिलने वाली है। यानी ये थोड़ा दुर्लभ स्वप्न है, बहुत कम लोग सिंदूर का स्वप्न देखते हैं, हर कोई का स्वप्न में सिंदूर नहीं आता है, बहुत ही दुर्लभ स्वप्न है, साथ ही बहुत ही सफलता का सूचक है। यानी आपको उन्नति अवश्य ही प्राप्त होगी। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि अगर आपने भी अगर सिंदूर का स्वप्न देखा है तो जरूर ही परमात्मा आपकी मार्ग में जो भी रुकावट है उसको जल्द ही दूर करेंगे, और जो भी आपके मन में इच्छा अभिलाषा होगी जिस चीज को पाने के लिए, उसे जल्द ही आपके इष्ट पूरा अवश्य करेंगे। ये बात तो तय है। देखिए, सपनों का आना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई अच्छे सपने नहीं देखता है, सपने भी बहुत भयानक प्रकार से भी आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऐसे संसार में जो शुभ स्वप्न देखते हैं, अच्छे स्वप्न देखते हैं, जिनका कोई मतलब होता है, वह अर्थ होता है, जो हमारे जीवन में अगर वो हो जाए और हम लोगों का जीवन सफल बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब आती है कि भले ही स्वप्न आपने सही देखा है, शुभ देखा है, सफलता प्राप्ति का देखा है, लेकिन उसमें भी एक समय ड्यूरेशन है, यानी एक समय काल, एक अवधि है जिसे जाननी और भी जरूरी है कि किस समय देखे गए स्वप्न का फल प्राप्त होता है और किस समय देखे गए स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होता है। ये जानकारी तो बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में जो लिखित है मैं उसे आप सभी को बताता हूं कि रात्रि में प्रथम एवं द्वितीय पहर में देखे गए सपनों का कुछ फल नहीं होता है। यानी शास्त्रों में लिखित है कि रात्रि के प्रथम और द्वितीय पहर में देखे गए सपनों का कुछ फल नहीं होता। और आपका यही प्रश्न रहेगा कि रात्रि का प्रथम और द्वितीय पहर है कितने बजे का, तो उसे ध्यान से सुनिए। रात्रि का प्रथम पहर है शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, द्वितीय पहर है रात 9 बजे से रात 12 बजे तक। यानी शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के बीच में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता है, वो निष्फल होते हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। भले ही आप डरावने सपने देखें, शुभ सपने देखें, ये बात अलग अलग है, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। और रही बात कि कितने बजे देखे गए सपनों का फल प्राप्त होता है, सार्थक होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में ऐसा लिखित है कि रात्रि के अंतिम पहर में स्वस्थ शरीर की दशा में, यानी रात्रि का अंतिम पहर का समय है रात्रि 3 बजे से भोर 6 बजे तक का समय रात्रि का अंतिम पहर माना गया है। इस समय देखे गए सपने अधिकांश मात्रा में पूरे होते हैं, सफल होते हैं, सार्थक होते हैं। यानी रात 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे के बीच अगर आप स्वप्न देख रहे हो तो वो सपनों का फल आपको 99% उम्मीद है कि आपके जीवन में वो प्राप्त हो, सफल हो, लेकिन उसमें आपकी शरीर की दशा स्वस्थ होनी चाहिए। यानी आपका जो शरीर है वो बीमार नहीं होना चाहिए, यानी पीड़ित नहीं होना चाहिए कि आप मेडिसिन खा के सोए हुए हैं, आपको बुखार था, आपको कोई अन्य बीमारी थी, आप टेंशन में वो सपने देखे हो, ये वो आपका स्वस्थ शरीर में देखे गए सपनों का अर्थ मिलता है, उसका ही फल आपको प्राप्त होता है।
और रही बात, इसमें और भी बहुत रोचक जानकारी लिखित है, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखित है कि वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार सपनों का खान पान पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी जो मांसाहार भोजन करते हैं उनके सपने प्रायः व्यर्थ होते हैं, निष्फल होते हैं, यानी कभी पूरे नहीं होते हैं। और जो मनुष्य हल्का सात्विक निरामिष भोजन करता है उन्हीं के सपने प्रायः सफल होते हैं, सार्थक होते हैं, पूरे होते हैं। यानी जो मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन करके जो व्यक्ति सपने देखता है उसके सपने का कोई फल नहीं होता, वो निष्फल होता है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये नहीं कहिएगा कि कुछ भी मन में आ रहा है मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं है। जब तक मैं पुरानों शास्त्रों प्राचीन ग्रंथों में जब तक मैं अध्ययन नहीं करता हूँ, अपने मन से कोई भी वचन कोई भी वाणी में बिना मतलब का झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर मान के चलिए अगर मेरा खुद का अनुभव है तो वो मैं बता देता हूँ कि ये मेरा अनुभव है, लेकिन जो बातें शास्त्रों में लिखित है तो मैं वो डायरेक्ट आपसे बताऊंगा कि ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित है। और आप पूछेंगे कि शास्त्र का नाम क्या है, जरा हम भी चेक करें। तो इस शास्त्र का नाम है स्वप्न संहिता। आपने ठीक सुना है, इसका नाम है स्वप्न संहिता। आप मार्केट से खरीद के अवश्य पढ़िएगा। यानी मान के चलिए जो मांस मछली मदिरा का सेवन करने वाले पुरुष, चाहे महिलाएं चाहे बच्चे, अगर कोई स्वप्न देख रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। आप देखते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये आती है प्रश्न में कि कई लोग का प्रश्न होता है कि मुझे तो स्वप्न आते ही नहीं है, मेरे परिवार में मेरे भाई को, मेरे दादी को, मेरे बाबा को, मेरे भाई बंधु को स्वप्न आते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि स्वप्न होता ही नहीं है, ये गलत बात है, वो कभी काल आता है, ये वो तो ऐसी बात नहीं है। जो बातें शास्त्रों में लिखित है उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखित है कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। यह बात अलग है कि निद्रा टूटने पर कुछ स्वप्न याद नहीं रहते और कुछ की स्मृति निद्रा टूटने के बाद भी बनी रहती है। यानी समझने वाली बात क्या है कि कुछ की स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, यानी कुछ का याददाश्त मजबूत नहीं होता, इस कारण वो स्वप्न भूल जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप सपने नहीं देखते, सपने होते ही नहीं हैं। और क्या लिखित है कि अधिकांश स्वप्न निद्रा टूटते ही लुप्त हो जाते हैं। इतना तो स्मरण है कि स्वप्न देखा है, पर क्या देखा है ये याद ही नहीं। देखिए ये बातें शास्त्रों में लिखित है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बातें। यानी शास्त्र भी बोलते हैं, यानी वेद पुराणों की जिसने रचना की है वो लोगों का कथन है कि मनुष्य ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, मनुष्य सच बोल रहा है, मैंने स्वप्न नहीं देखा। कारण क्या है, उसे वो चीज भूल गया है, वो लुप्त हो गया है उनकी स्मृति यानी याददाश्त से, तो उनको याद ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी काल उनको भी ऐसे सपने आते होंगे जो कुछ कुछ याद रहते होंगे, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग सपने नहीं देखते हैं, ऐसी बात शास्त्रों में बिल्कुल लिखित नहीं। हर एक मनुष्य सपने देखता है, वो स्वप्न का अधिकारी होता है। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय माता दी।